नमस्कार दोस्तों, बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है अमेरिका के एक ब्लंडर से, अमेरिका के एक खतरनाक गलती से भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आज मैं चर्चा करूंगा अफगानिस्तान तालिबान पे। दोस्तों, अफगानिस्तान तालिबान खासतौर भारत के लिए एक नया मुसीबत बन के आने वाला है। भविष्य में भारत के ऊपर वो संकट आएगा जो कभी अमेरिका के ऊपर आया था। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। मैं एनालिसिस करूंगा आखिरकार ये हुआ क्यों। आखिरकार जो अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, वहाँ पे कई हजार सैनिकों मरवा लिया। इतना ही नहीं, अमेरिका के सैनिक तरफ तरफ के दोस्तों अफगानिस्तान में मरा था, तालिबान वालों ने मारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कम से कम $2 ट्रिलियन, दोस्तों अमेरिका का थिंक टैंक का कहना है कि $2 ट्रिलियन 20 साल में खर्च हुआ है। कहाँ पे? वो अफगानिस्तान में। आखिरकार वही अमेरिका क्यों हार के भाग रहा है जो अमेरिका 30 मार खान बन के आया था। खासतौर पे सोवियत संघ को, रूस को दिखाने आया था कि भाई तुमसे अफगानिस्तान काबू नहीं हो पाया, हम आ रहे हैं, हम काबू करेंगे, हम महाशक्ति है। आखिर उसका घमंड चकनाचूर क्यों हो गया? दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और यहाँ पे भारत के ऊपर क्या बड़ा मुसीबत आने वाला है ये भी बताऊंगा। आमतौर मैं कभी भी अफगानिस्तान में वीडियो दोस्तों मैं नहीं बनाता, खासतौर पे अफगानिस्तान तालिबान पे वीडियो मैं बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ये मुद्दा बेहद ही पुराना है और सबको पता है कि तालिबान क्या चाहता है, अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, तालिबान को कंट्रोल कौन कर रहा है, सब जानता है। दोस्तों, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग जानते होंगे। मैं आने वाला समय में क्या बहुत बड़ा संकट पैदा होगा उसमें मैं चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए, अमेरिका वर्तमान में पूरे दुनिया में दोस्तों जहाँ भी कहीं भी कोई झगड़ा है या फिर कहीं भी गृह युद्ध है या फिर कहीं भी कोई संकट है, उसका दाता कौन है? अमेरिका है। अमेरिका पहले क्या करता है? वहाँ पे आक्रमण करता है, उस पर अचानक से धा बोलता है और बाद में वहाँ से हार के चला आता है, वहाँ पे गृह युद्ध शुरू करवा देता है। और बड़ी बात तो यह है, एक रिपोर्ट आया है कि अमेरिका ने केवल 20-25 साल में इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में केवल 3 देश में ही कम से कम 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि जितना भारत का जीडीपी है उसका दोगुना रकम केवल इन 3 देशों में खर्च कर दिया है। और अमेरिका का कई हजार सैनिक केवल इन्हीं 3 देशों में मरा है, इराक, सीरिया, खासतौर पर अफगानिस्तान। खासतौर पे इस जगह पे अमेरिका ने बहुत ब्लंडर किया है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, अब अमेरिका का यहाँ पे एक नया प्लान है। अमेरिका चाहता है कि भविष्य का तैयारी करे, भविष्य में एक महायुद्ध होगा उसका तैयारी करे। आप बोलेंगे अमेरिका आखिरकार कौन सा युद्ध लड़ेगा? जो अमेरिका अपना नाक काट करवा लिया, जो अमेरिका बुरी तरह से हार गया, जो अमेरिका अफगानिस्तान में पूरी तरह से बेइज्जती हो गया, आखिरकार अब क्या करने वाला है? दोस्तों, इस वीडियो में अधिकांश तौर पे किसी नेता का मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। अमेरिका में चाहे कोई राष्ट्रपति बन जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप बन जाए या फिर जॉर्ज बुश बन जाए या फिर बाइडेन बन जाए, सबका नीति सेम होता है। दोस्तों, चुनाव से पहले बोलता कुछ है और करता कुछ है, यानी कि सबका नीति बिल्कुल सेम होता है। इसीलिए मैं केवल अमेरिका का नाम लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिका का प्लान एक यह है कि भविष्य में चीन से लड़ना है और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी अमेरिका का सैनिक आज उतरा हुआ है, जहाँ जहाँ भी अमेरिका का सैनिक तंदा मचा रहा है, तमाम सैनिक को पहले अपने घर वापसी करे, अपने सैनिक को बुला ले। उसके बाद क्या करेगा? अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से क्वाड पे फोकस करे। अमेरिका चाहता है पूरी तरह से इंडो पैसिफिक हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, ताइवान हो गया, उस पर फोकस करे। और अमेरिका जानता है अगर हम लोग हर जगह अपना सेना टुकड़ी टुकड़ी में भेजेंगे और फंसे रहेंगे तो चीन से जीत नहीं पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, अमेरिका में 2016 के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक मेगा प्लान था कि जितना भी सैनिक है सबको अपने अंदर बुलाना है और फिर एक नया मोर्चा खोलेंगे चीन के खिलाफ। अकेला चीन के लिए हम लोग लड़ेंगे और चीन को ध्वस्त कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि भविष्य में चीन से युद्ध होना तय है और तैयारी इसका करना जरूरी है। भविष्य मतलब ये नहीं कि 50 साल बाद, केवल 3-4 साल में जो होगा। दोस्तों, ये बात अमेरिका का थिंक टैंक बोल चुका है। जो भी करना है केवल 3-4 साल में करो, 2025 तक करो। अगर 2025 पार हो गया तो अमेरिका चीन को छू नहीं सकता है। चीन को आंख तो क्या, अमेरिका चीन का कोई तुलना ही नहीं होगा, चीन बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए 5 साल में बड़ा कुछ होने वाला है और इसीलिए हर बारी में
हर जगह से अमेरिका अपना सेना निकाल रहा है, इकट्ठा कर रहा है, मजबूत कर रहा है और इसीलिए अफगानिस्तान से पूरी तरह से अपना सेना अमेरिका अब निकाल चुका है। लेकिन यहाँ पे ब्लंडर करते गए, गलती पे गलती करते गए। दोस्तों अमेरिका का जब सेना जा रहा था, उनका कहना है कि हमने अफगानिस्तान में खुद ही अफगानिस्तान को लोग खड़ा किया है, अफगानिस्तानी आर्मी को ट्रेनिंग दिया है, लाखों आर्मी अब अपने दम पे खड़ा होगा। तालिबान कितना है दोस्तों? अमेरिका का यह मानना है कि तालिबान तो केवल 50 से 60 हजार है ना दोस्तों। सच्चाई भी यही है, तालिबान का जो खासतौर पर आतंकवादी है केवल 50 से 60 हजार ही है। बाकी दोस्तों अफगानिस्तान में लगभग 4 करोड़ जनसंख्या है। तो अमेरिका का ये कहना है कि हमने लाखों सैनिक को तैयार कर दिया है जो बेहद ही खतरनाक है, हमारे सैनिक जैसा ताकतवर है, हम सबको हथियार देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, ये सब तालिबान को संभाल लेगा और अफगानिस्तान में हमेशा के लिए डेमोक्रेसी रहेगा, डेमोक्रेसी खत्म नहीं होगा। दोस्तों ऐसा अमेरिका का मानना था, लेकिन दोस्तों अमेरिका का जो ही मानना था वो सब चकना चूर हो चुका है। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। तालिबान दोस्तों कंधार पे अब कब्जा कर चुका है। कंधार पे कब्जा किया, इतना ही नहीं कई सारे जिलों को कब्जा कर चुका है। और बड़ी बात तो यह है, जिस आर्मी को अमेरिका का जो सेना है ट्रेनिंग दिया था, वो दोस्तों अपना जान बचा के भाग रहा है। कह सकते हैं कि अमेरिका में अब खौफ बन गया है और अफगानिस्तान में जो भी सेना था खासतौर पे तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था, वो सब अब भाग रहा है। जिसे ट्रेनिंग दिया गया था वो अपना जान बचा के भाग रहा है। कोई तुर्कमेनिस्तान भाग रहा है, तो कोई ताजिकिस्तान भाग रहा है, कोई कहीं तो कोई कहीं अपना जान बचा के अफगानिस्तान छोड़ रहा है। वहाँ के सेना के मन में भय पैदा हो गया कि अगर हम तालिबान के हाथ लग जाएंगे तो तालिबान हमें बुरी तरह से बहुत खतरनाक तरीका से मारेगा। दोस्तों ये डर बैठ गया है और यही कारण है कि जितना सेना को ट्रेनिंग दिया था वो तमाम सेना या तो भाग रहा है या फिर अफगानिस्तान का जो भी सेना है वो सरेंडर कर रहा है, यानी कि आत्मसमर्पण कर रहा है और तालिबान फिर उसी सेना को अपने मिला के उसका हथियार रख लेता है और ये सब मिलके फिर से अफगान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। यानी कि तालिबान के खिलाफ जो लड़ने जा रहा था वही तालिबान का साथ दे रहा है, तालिबान सेना में शामिल हो रहा है। जो अफगानिस्तान का ओरिजिनल सेना है वो अब तालिबान के सामने में खासतौर पे माथा टेक रहा है, उसका साथ दे रहा है, उसके साथ मिलके खासतौर पे अब लड़ रहा है। आप दोस्तों बोलेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ यहाँ 50 से 60 हजार केवल तालिबानी है, दूसरी ओर लाखों सैनिक है, फिर भी हार कैसे रहे? क्या कारण है? देखिए दोस्तों यहाँ पे अमेरिका ने एक गलती और कर दिया। अमेरिका जब जा रहा था अपना जो भी बड़े बड़े टैंक था, इतना ही आर्टिलरी गन था, इतना ही नहीं जो भी गाड़ियाँ था, ट्रक था, सब दोस्तों वहाँ पर छोड़ गया। और बड़ी बात तो यह है ये तमाम हथियार आज तालिबान के हाथ में लग चुका है। यानी कि 700 से अधिक जो मिलिट्री ट्रक है दोस्तों अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके हाथ में लग चुका है। कई दोस्तों टैंक लग चुका है, गोले बारूद लग चुका है, आर्टिलरी गन लग चुका है। यानी कि अफगानिस्तान सरकार यहाँ पे कमजोर हो चुका है और अमेरिका का जो वर्ल्ड क्लास जो भी खतरनाक हथियार था वो अब तालिबान के पास जा चुका है और तालिबान रातों रात महाशक्ति बन चुका है और इसीलिए तांडव मचा रहा है। यानी कि अमेरिका जाते जाते ये गलती और कर दिया, अपना हथियार भी तालिबान को सौंप दिया। यानी कि हथियार अगर ले जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दोस्तों अफरा तफरी में सब भाग रहा था जान बचा के, इधर तो कोई उधर, और यही कारण कि तालिबान ने अमेरिका के हथियार पे कब्जा कर लिया। दोस्तों अमेरिका में आज इस प्रकार से डर का माहौल बना हुआ है। अमेरिका सरकार सोच रहा है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान से अमेरिकी एम्बेसी को खत्म करेंगे और अमेरिकी राजदूत को बुला लेंगे। दोस्तों अमेरिका इस प्रकार से डर गया है कि अपने एम्बेसी को खत्म करना चाहता है, अपने राजदूत को बुलाना चाहता है। अमेरिका को लग रहा है कि अगर तालिबान के हाथ में हमारा कोई भी अधिकारी वहां पकड़ा गया उसे बुरी तरह से मारेगा और हमारा नाम बुरी तरह से खराब होगा, दुनिया में हमें लोग छीछी करेगा, हम पे लोग हंसेगा। इसलिए दोस्तों अमेरिका वहां से अपना एम्बेसी खत्म करने का तैयारी कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि दोबारा अब वो कभी भी अफगानिस्तान में न आए। तालिबान कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है, वो अब अफगानिस्तान में नहीं आएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पूछेंगे तो भारत को क्या नुकसान होगा? एक ही बात दोस्तों, हम लोगों ने हमेशा तालिबान को इग्नोर किया है। तालिबान ने ओपनली कई बार बोला है, तालिबान ने एक बार नहीं 100 बार बोला है कि भारत मेरा दुश्मन नहीं है, भारत तो मेरा मित्र है, भारत से हमें कभी कोई दुश्मन नहीं था, न तो इतिहास में कोई दुश्मनी था और न अभी है। भारत से हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन भारत सरकार ने ओपनली दोस्तों तालिबान का साथ नहीं दिया और हमेशा बोला है कि अफगानिस्तान में जो भी लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक सरकार है, उसी का हम साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तालिबान कब्जा क्यों न कर ले, हम आतंकवादियों से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों ये भारत का हमेशा से एक ही पक्ष रहा है और आज भी
यही पक्ष है। और यही करने की दिन प्रतिदिन खासतौर पे तालिबानी आतंकवादी पाकिस्तान के नज़दीक और बढ़ते चला गया। पाकिस्तान उससे अपने और घिरते चलाया। पाकिस्तान ने यह बताया कि देखो भारत तुम्हारे लिए दुश्मन है, हमारे साथ रहो। और दोस्तों आज तालिबान का जो आतंकवादी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के गोद में बैठा हुआ है। पाकिस्तान जो बोलेगा वही करेगा। और यही करने की पाकिस्तान ने चीन को यहाँ पे एंट्री करवा दिया है। चाइना ताइवान को ओपनली ऑफर दे रहा है कि टेंशन मत लो, यहाँ से लोकतांत्रिक सरकार ख़त्म करो। लोकतांत्रिक सरकार डेमोक्रेसी बेहद ही खतरनाक चीज़ होता है, उसे बर्बाद कर दो। और यहाँ पे हम सीपेक लाएंगे। खासतौर पे अफगानिस्तान में हम चाइना का जो सिल्क रोड है जो एशिया को यूरोप से जोड़ेगा उस रोड में शामिल करवाएंगे। खासतौर पे तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर राज करेगा और अफगानिस्तान बहुत आगे जाएगा। अफगानिस्तान दुनिया में एक नया कीर्तिमान रचेगा। दोस्तों सिंपल सी बात कर तो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में तालिबान आ रहा है और बुरी तरह से दोस्तों उसको चंगुल में फंसने वाला है। इसीलिए हमारे लिए टेंशन की माहौल है, हमारे लिए डर का माहौल है। हमें अब लग रहा है कि अगर बहुत जल्द तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान चला गया, यानी कि काबुल पूरी तरह से अफगान तालिबान का चला गया, तो हमें डर लग रहा है कि भविष्य में पाकिस्तान खासतौर पे इन तमाम तालिबानियों को जिहाद के नाम पे हो सकता है भारत में भेजना शुरू कर दे। हो सकता है कश्मीर में खासतौर पे ये तालिबान वाले पाकिस्तान के आतंक से मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल। दोस्तों हमारे लिए समस्या यही है। हमें अब टेंशन की बात यह है कि क्योंकि ऑलरेडी तालिबान पाकिस्तान के गोद में था ही, अब चीन उसका खासतौर पे पैसा देने का ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए टेंशन का माहौल यही है। और हम लोग कभी भी तालिबान से कोई बातचीत नहीं किए दोस्तों, अभी भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि भविष्य में तालिबान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तालिबान सरकार वहाँ पे अपना सेना को मौजूद कर लेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं, आप देखेंगे बहुत जल्द तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा, यहाँ पे श्योर है। और दोस्तों आप देखेंगे हो सकता है अफगानिस्तान में एक गृह युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि अफगानिस्तान का हालत आज बेहद ही नाजुक है। अफगानिस्तान में जो जनसंख्या है उसमें 50% चाहता है कि लोकतंत्र रहे और बाकी 50% खासतौर पे तालिबान को चाहता है। दोस्तों हो सकता है दोनों के बीच में एक सिविल वार हो जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो जाए। हो सकता है वहाँ से लोग अपना जान बचा के भागना शुरू कर दे, हो सकता है लोग अपना जान बचा के पाकिस्तान भागे, ईरान भागे, फिर कहीं और भागे।